तो दोस्तों, वीक की समाप्ति हो गई और अब हमें आने वाले वीक के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने आप को तैयार करना है, जो वीक 26 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझेंगे कि क्या मार्केट का सेंटिमेंट्स इंडिकेट कर रहा है और क्या सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुआ है। उसके बाद प्राइस चार्ट पर चलेंगे, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फाइनेंस निफ्टी की, फिर निफ्टी जिसे हम बोलते हैं। और प्राइस एक्शन के आधार पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने की चेष्टा करेंगे और संभावित सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो शायद मार्केट आने वाले वीक में उन्हें रिस्पेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 3 चैनल्स हैं और तीनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। और अगर अभी तक आपने चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें, या उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हैं। उसके लिए हम रेफर करेंगे मार्केट मूड इंडेक्स को, जो इंडिया के हेडलाइंस इंडेक्स निफ्टी 50 के प्रति फियर एंड ग्रीड को इंडिकेट करता है। जो मार्केट सेंटिमेंट्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में प्रिवेल कर रहे हैं उसे इंडिकेट करता है। तो जब पिछला वीक समाप्त हुआ 23 अगस्त को, तो इसकी रीडिंग है 38.5 में। तो इसका मतलब ये फियर जोन में है। और एक वीक पहले अगर हम देखें तो ये कहाँ था दोस्तों? पिछले वीक के स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपको याद होगा हमने शेयर किया था, ये एक्सट्रीम फियर जोन में था और इसकी रीडिंग थी 21.15। तो ये तो क्लियर है कि मार्केट का सेंटिमेंट्स इंप्रूव हुआ है। हम सभी जानते हैं कि मार्केट मूड इंडेक्स एक ऑसिलेटर है जो एक्सट्रीम फियर जोन से फियर जोन, ग्रीड जोन एंड एक्सट्रीम ग्रीड जोन में जाता है और फिर मार्केट में करेक्शन होता है तो ये वापस ऐसे मूव करता है। तो इसका मतलब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है मार्केट मूड इंडेक्स, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के ऊपर जाने की संभावना अधिक है रादर देन मार्केट के नीचे गिरने की, क्योंकि एक ऑसिलेटर है। तो चलिए बढ़ते हैं स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर। ये देखिए निफ्टी 50 का वीकली प्राइस चार्ट है। इसकी क्लोजिंग हुई 24,823.15 और इस तरह से मार्केट 1.15% की तेजी के साथ में क्लोज हुआ। उससे इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले 3 वीक के प्राइस एक्शन को देखें। मार्केट क्या कर रहा है? हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, जो इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो इस पोर्शन को थोड़ा सा मैं एनलार्ज करता हूं। तो पहले तो देखिए प्राइस एक्शन को कि मार्केट का ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, 3 टच पॉइंट्स है कि एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही थी। और यहां पे मल्टीपल रिजेक्शन, प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहां भी रेजिस्टेंस था, यहां भी रेजिस्टेंस था और फाइनली इसका यहां पर ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ कि इस राइजिंग प्राइस चैनल का ब्रेकआउट, जिसने प्राइस के एक्सपेंशन को इंडिकेट किया। और जब ये करेक्शन हुआ रिसेंट टाइम में, तो आप देखिए प्राइस ने अपर फाइबर जो है राइजिंग प्राइस चैनल का, वहां पे सपोर्ट लिया। तो आने वाले दिनों में भी ये जो अपर फाइबर है राइजिंग प्राइस चैनल का, जो पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। यहां पर देखिए एक तो इंपॉर्टेंट लेवल है वेरी प्रिसाइजली 24,530। ये कहां से निकला? इस जगह पे देखिए मार्केट स्ट्रगल कर रहा था और यहां पर ये जो शूटिंग स्टार बना था 15 जुलाई वाली वीक में, ये शूटिंग स्टार की क्लोजिंग है 24,530.9।
तो ये अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और ये फर्दर विदित होता है, लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो लास्ट कैंडल की वीक का लो क्या है, 24,522.95, मतलब इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। अब यहां पर एक और बेरिश कैंडल है, ये कैंडल देखिए, जो गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसने ऑल टाइम हाई बनाया 25,078 का, और उसके बाद में गिरावट दर्ज की गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। इस कैंडल का जो लो है, बेरिश कैंडल का, वो लो है 24,686। ये देखिए यहां पर, ये इसका लो है, और ये सॉरी, ये इसका यहां पर लो है, ये मैंने यहां मार्क किया है। तो प्राइस एक्शन से ये क्लियर हो गया, ये जोन जो है ये आने वाले वीक में डिमांड जोन के रूप में काम करेगा। तो इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, 24,500 से 24,700 का जो जोन है वो डिमांड एरिया है। और इसी जोन में देखिए ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है, जो कि अपर फाइबर है राइजिंग प्राइस चैनल का, वो इंटरवीन कर रहा है। अब अपसाइड की बात करें तो ये कैंडल आप देखिए, यहां पे प्राइस का रिजेक्शन है और 24,956.4 पे एक गैप है। इसको समझने के लिए चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पे। यहां पर देखिए डेली प्राइस चार्ट पे, तो यहां पर एक स्पिनिंग टॉप बना और ये गैप है। गैप कहाँ है, 24,956.4 पे, और ऑल टाइम हाई कहाँ है, 25,078.3 पे। तो ऑल टाइम हाई जो होता है वो वैसे भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, तो ये इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया हो गया। लेकिन सिग्निफिकेंट बात क्या है कि प्रायर ट्रेंड बुलिश है, तो क्या ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की चेष्टा कर रहा है? हो सकता है प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करे और फिर जाके इसका ब्रेकआउट हो। तो क्या ब्रेकआउट होगा, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट। अगर इसके अनुसार हम टारगेट को प्रोजेक्ट करें कप एंड हैंडल के अनुसार, तो इसका टारगेट आता है 25,612, और इसमें पोटेंशियल है 26,000 तक जाने। तो क्लियर कट निफ्टी 50 जो है वो बुलिश है, और अप ट्रेंड इसका इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश हैं। और आप देखिए जो सपोर्ट जोन हम लोग निकाला, वो सपोर्ट जोन में ये ट्रेंड लाइन तो है ही है, और साथ में क्या इंटरवेंशन है, EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज। ये इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है निफ्टी 50 में, जो आने वाले वीक में मार्केट इन्हें रिस्पेक्ट कर सकता है। तो मार्केट में पोटेंशियल ऊपर जाने का अधिक है और करेक्शन की संभावना है भी तो लिमिटेड है। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में और उसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का प्राइस चार्ट है। तो यहां पर देखिए बैंक निफ्टी की जो लास्ट वीक में क्लोजिंग हुई 50,933.45 पे, और इस तरह से बैंक निफ्टी 0.82% की तेजी पे क्लोज हुआ। इसका मतलब ब्रॉडर मार्केट को देखे तो निफ्टी 50 जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है या हेडलाइन इंडेक्स है, उसने आउट परफॉर्म किया है बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में भी प्राइस एक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां देखिए प्रायर ट्रेंड बुलिश है, मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज है, और जब ये रिसेंट करेक्शन हुआ तो प्राइस ने कहा सपोर्ट लिया, EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज पे। बैक टू बैक ये दो कैंडल को ध्यान से देखिए, ये दो कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है और पियर्स थ्रू एक्शन है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। और यहां देखिए प्राइस का पहले रेजिस्टेंस भी रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया से बाउंस बैक है। और मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो लास्ट वीक की कैंडल ने हायर हाइज बनाया है एंड हायर लोज बनाया, इसका मतलब बुल्स कंट्रोल में है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को फर्दर समझते हैं। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो पहले तो इस ट्रेंड लाइन को देखिए, कई कॉन्फ्लुएंस से बाउंस बैक है। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है। वंस अगेन प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया है, जिसका मतलब बैंक निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट से
जहां पे मल्टीपल वेट ऑफ एविडेंस है प्राइस चार्ट के ऊपर में, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है, वहां से बाउंस बैक ये दर्शा रहा है। तो यहां पर बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझने के लिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। अब यहां देखिए प्राइस ने अच्छा खासा यहां पर कंसोलिडेट किया, कई दिनों तक कंसोलिडेट किया। जो टिपिकल करेक्शन के दौरान ओवरऑल मार्कअप फेज में हम इसे क्या बोलते हैं, रीअक्यूमुलेशन फेज बोलते। रीअक्यूमुलेशन फेज से ये कैंडल बाहर आई। कब ये कैंडल बाहर आई रीअक्यूमुलेशन फेज से, ये कैंडल रीअक्यूमुलेशन फेज से बाहर आई 20 अगस्त को, 20 अगस्त को। तो इसका मतलब ये जो जोन है जहां प्राइस स्ट्रगल कर रही थी, ये इमीडिएट इसका डिमांड एरिया है। तो 50,400 से, टू बी वेरी प्रिसाइज 50,586, 586 कहां से निकला, यहां पर देखिए ये इसके इस लेवल के ऊपर में प्राइस क्लोज नहीं हो पा रही थी। ये इस कंसोलिडेशन के दौरान ये क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट का वर्डिक्ट, तो ये जोन अब डिमांड एरिया बन गया। अब यहां देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां है, एक तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहां देखिए प्राइस का गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और वो रेजिस्टेंस एरिया पर है। फिर यहाँ पे प्राइस का कंसोलिडेशन है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा और क्या रेजिस्टेंस एरिया है, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखिए, काउंटर ट्रेंड लाइन, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस। तो अपसाइड मूव में ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो ये जो बैंड है इमीडिएट सप्लाई एरिया है 51,088 से, जहां पर ये गैप क्रिएट हुआ था। ऑफ कोर्स वो गैप फिल हो गया है, पिछले वीक में वो गैप फिल हो चुका है, ये एक पॉजिटिव बात है प्राइस एक्शन में। और ये गैप कहां पर है, यहां पर जो कंसोलिडेशन है 51,500। तो 51,088 से 51,500 जो एरिया है वो कहीं ना कहीं सप्लाई एरिया है। और उसके बाद इस एरिया को प्राइस निकाल लेगी तो दो बातें होंगी, ये सप्लाई एरिया को प्राइस निकाल लेगी और इस काउंटर ट्रेंड लाइन का यहां पर ब्रेकआउट होगा। और उसके बाद उसे रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, ये देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है और ये प्राइस का रिजेक्शन है, ये प्राइस का सपोर्ट है। तो 52,150 इसको अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये रेजिस्टेंस अगर निकल गया तो मोर लेस बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट होगा। और इसका टारगेट अगर हम निकालें, यहां पर आप इसको एक बुलिश फ्लैग के रूप में भी देख सकते हैं। तो अगर हम बुलिश फ्लैग के हिसाब से इसके टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो इसका संभावित टारगेट क्या आता है, बैंक निफ्टी में फिर पोटेंशियल बनेगा इस ब्रेकआउट के बाद में, इस ब्रेकआउट के बाद में 54,000 का, और उसके बाद इसमें पोटेंशियल है 56,800 के ऊपर जाने का। तो बैंक निफ्टी को देखें या निफ्टी को देखें तो ट्रेंड तो बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड सारे बुलिश है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो मार्केट मूड इंडेक्स है वो एक्सट्रीम फियर जोन से फियर जोन में आया है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मच हायर है देन करेक्शन की। अगर करेक्शन है भी तो माइनर सा कंसोलिडेशन होने की संभावना है और कहीं ना कहीं लिमिटेड करेक्शन है। चलिए अब बढ़ते हैं फाइनेंस निफ्टी पे और फिन निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ देखिए फिन निफ्टी के वीकली प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं। इसकी क्लोजिंग हुई लास्ट वीक में 23,233.15 और इस तरह से ये 1.11% की तेजी पे क्लोज हुआ। तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है पिछले वीक। अब यहाँ प्राइस एक्शन को समझें, ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है और भी पीछे से इसको देखेंगे तो क्लैरिटी आएगी। यहाँ देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का ऑलमोस्ट सपोर्ट है, सपोर्ट है, तो मल्टीपल सपोर्ट है। और यहाँ प्राइस का रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ और जब करेक्शन हुआ तो ये अपर फाइबर जो है ये एक तरह का राइजिंग वेज बना रहा है, इस पे प्राइस ने सपोर्ट दिया। प्रायर 2 वीक्स की कैंडल को देखें तो लार्ज लोअर शैडो है, जो इंडिकेट करता है कि बुल्स कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन को अगर हम समझें तो लास्ट वीक की कैंडल जो है उसका ओपनिंग है 23,062 और इस जगह पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है 2 वीक तक।
जहां पे ओपनिंग हुई है पिछले वीक की, तो वो एक इमीडिएट लेवल है जो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और उसके बाद यहां पर देखें प्राइस का फाइनल वर्डिक्ट क्या था जब ये डोजी जैसा फॉर्मेशन बन रहा था, ये था 22,976। तो एक नैरो बैंड है 22,976 से 23,062, ये एक डिमांड एरिया है। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि 23,000 के ऊपर में फिर निफ्टी को एक सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए, यहां भी प्राइस ने वैसे ही कंसोलिडेट किया और ये कंसोलिडेशन बैंड से बाहर आया। ये कंसोलिडेशन बैंड डेली चार्ट में भी कंफर्म करता है कि ये इसका डिमांड नहीं है। और इसी जोन के ऊपर में EMA 21 है और थोड़ा सा नीचे में EMA 55 है, जो अपने आप में डायनेमिक डिमांड एरिया है, डिमांड एरिया के रूप में काम करेगा। और ये देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो यहां पर इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास में फिर निफ्टी ट्रेड हो रहा है। और यहां पर पहले एक गैप था 23,238 पे, ये गैप था। ये तो अच्छी बात है कि ये गैप फिल हो गया। तो अब ये मैटर ऑफ टाइम है कि काउंटर ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो फिर इसको अगला रेजिस्टेंस यहां मिलेगा, जहां प्राइस में मल्टीपल प्राइस एक्शन देख सकते हैं। कंसोलिडेशन है, रिजेक्शन है 23,550 से 23,650। तो हम बोल सकते हैं कि आने वाले वीक में 23,550 से 23,650 एक डायनेमिक तो नहीं बोलेंगे इसे, एक स्टैटिक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट करता है? एक मासिव इंपल्सिव वेव है, करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, जो टिपिकल रीअक्युमुलेशन फेज है उससे प्राइस बाहर आई। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। तो क्या फिर पोटेंशियल बनेगा इसके अपसाइड जाने का? चलिए इस बुलिश फ्लैग के अनुसार एक टारगेट को निकालते हैं। संभावित टारगेट है दोस्तों, ये टारगेट आता है 24,700 और बट इसका पोटेंशियल जो है 26,110 तक जाने का है। तो ओवरऑल ट्रेंड हमने देखा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में बुलिश नजर आ रहा है। और ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट, करेक्शन के बावजूद जो मार्केट का ट्रेंड रहा है वो इंटैक्ट रहा है। अप ट्रेंड जो था वो इंटैक्ट रहा है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने चर्चा की प्राइस एक्शन के अनुसार, मल्टीपल कन्फ्लुएंस मैंने एक्सप्लेन करने की चर्चा की, वेट ऑफ एविडेंस को समझाने की कोशिश की, क्या लगता है ये मार्केट उन्हें रिस्पेक्ट कर सकता है आने वाले वीक में? इस चैनल की कोशिश होती है कि प्राइस एक्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया जा सके और सिंपल भाषा में समझाया जाए, ताकि जो स्टॉक मार्केट के, शेयर बाजार के शुरुआती लोग हैं, बिगिनर्स हैं, उन्हें भी समझने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday.